I am Ankur Dwivedi. Right now I am standing at a place where you cannot stand for a minute or a few seconds because the smell of this river is very bad. Here the people living around the locality name is Sundarpur locality. This is the one of the ancient river of Banaras, which are mentioned in the Ling Puran, Matsya Puran and many different Puranas. Right now the river condition is very precarious, and the cure situation you can see the direct sewage, municipal sewage and grey water are coming directly into the river, and the nearby mandi, all the municipal waste are also dumped in the river. The flow of river is constant, but the health condition of this river is very precarious. Recently, for the rejuvenation of the river, Denmark government given the 1,000 crores for the rejuvenation of the old river in India, but here the Varanasi Development Authority and the expert of the IIT BHU are taking this project for the rejuvenation. But here you can see the precarious situation is very damaging. Still the rapid urbanization of the Banaras river and growing urban buildings encroach the catchment area of the river. Here show the flow. The actual width of the river is more than 100 meters, but due to the encroachment, the width of the river shrinkage. Here you can see, come here. You can see the pigmented, highly pigmented. Some industrial effluent is also coming through the sewage. You can see it is not a grey water or municipal water, but some industrial influence directly coming into the river bed. Here the municipal waste, many people who are doing shop and such type of activity throw the garbage inside the river. So my humble request to the government that he will take the serious decision to rejuvenate the river. I will talk with some of the local people, elder people who have डेली रूटीन हैबिट्स इन दिस रिवर. दादा आइए मेरे पास, बताइए इस नदी के बारे में. कितनी पुरानी नदी है? आप लोग तो बचपन में 75 साल का हम हो गए हैं, हमको पता नहीं है कि ये कब से कितना पुराना हो. ये मतलब बहुत पुराना रिवर हो. पुराना हो तो एकर दशा ही कैसे भैल? एकर दशा यही सट्टी के वजह से, और ये मुसीबत बहुत सा मिल गई है. सबके घरे का सबका रेंज में मिलल हो. पाइप जो डालल हो कहीं निकाले के नहीं, तो नगर पालिका पाइप लगा दिले, ऊपर सबका कनेक्शन जोड़ गल हो. ये नदी कहाँ से शुरू होला? ये आवला कहाँ से पानी? नदी भैया पहले, जब बहुत पहले के बात हो, वो लोग बताओ कि राजा तालाब से आवत रहल है ना. और बाद में धीरे धीरे पटत पुटत कंदवा के आगे से जौन हो आवला. मतलब एकर जो प्रवाह क्षेत्र रहल ई बहुत दूर से रहल. बहुत दूर से. आज के समय में ई बहुत बंद हो गल हो. ए बदे कि एकरे जौन प्रवाह क्षेत्र रहल में बिल्डिंग कुल बन गई, लोगन का कब्जा हो गया. इतना बिल्डिंग बन गया कि यहाँ तो इतना चौड़ा हो, आगे गिरने पर आपको 10 फीट मिलेगा. तो एम्मे आप लोग नहात होत भी रहला? कुछ धोत होत? बचपन में हमन निमन नहाल जात रहल. अच्छा, पानी इतना शुद्ध रहल? इतना शुद्ध रहल. पैसा गिर जाए 1 आना 2 आना तब दिखाए कि यहाँ गिरल पैसा हो. जैसे नदी हमारे हिंदू धर्म जौन हो, उनमें पूजा पाठ भी नदी को हो, तो एकर भी पूजा पाठ बहुत वो समय होत रहल. वो समय ये दुर्दशा ये नदी का कब से भैल? ये तो करीब 20-25 साल से ये गति आ गल हो. तो गवर्नमेंट ध्यान नहीं देते सब पर? अब ध्यान वहाँ यहाँ नगर पालिका वाले 4 ठेला निकाल के ट्रैक्टर चल रही कुल में मलबा पड़ला रह जाला. तो एकरे बदे गवर्नमेंट से का कहल जाए? एकरे बदे 1000 भारत सरकार के, डेनमार्क सरकार, विश्व बैंक ने 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपया दिले हो. देखे नदी जौन पुरानी नदी है न खोजा बदे, पुनर्जीवित करे बदे. तो इसके एकरे बदे का कहल जा सकला? एकरे बदे के भैया कि सही ढंग से साफ सफाई और नदी बन जाए तो वो बहुत अच्छा हो. कम से कम यहाँ के रहे वाले तो कम से सुरक्षित रहिए. मच्छर से, डेंगू मच्छर से तो परेशान नहीं रहिए. आपका कह रहा है भैया नदी के बारे में? अस्सी नदी आज हम लोगों का पुराना नदी रहल जौन ये दशा के प्राप्त हो, एक बारे में का कहल? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देखते हुए जब से हैं, ठीक है, देखते हुए पहले शुद्ध बचा था ना,
अब छोटे से हम लोग तो खेलते थे इसमें, मतलब कभी ये लोग जाल डाल कर मछली मारते थे, उसमें मछलियाँ फंसती थी। इतनी शुद्ध थी कि मछलियाँ इसमें थी। इस समय मछली एक भी नहीं मिलेगा इसमें, इतनी गंदी की वजह से। पहला चीज़ ये सट्टी है, सुंदरपुर चौराहे के तीनों सट्टी, वहाँ से इतना गंदगी आता है, कूड़ा करकट आता है कि जगह जगह चौक रहता है। ठीक है, मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार से निवेदन है, जितना भी ये कचरा को साफ कराए और अगल बगल जितना भी घर द्वार मकान है उन लोग को सूचना दे कि इसमें गंदगी न बहाए। अपना मलबा जो है अपने घर में संडास सेप्टिक टैंक को उसी में रखे, भर जाए तो उसको नगर निगम कंप्लेन करके उसमें मलबा कहीं अन्य साफ करवाए। आपकी उम्र कितनी है? आप इसमें नहाए हैं? मेरा 54 साल की उम्र है। 54। क्या आपने इसमें कभी नहाया है? नहाया तो नहीं है। मछली आपने मारा है? मतलब इस नदी में मछलियाँ कभी रहा करती थी। आइए, आप भी आइए नेताजी। आप तो लग रहा है कि हम नहाए, हम इसमें नहाए हुए। हम लग भी रहा है कि आप नहाए हैं, क्योंकि आपका उत्साह बता रहा है। क्या नदी को फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए? जी, एकदम करना चाहिए। तो आपकी गवर्नमेंट से क्या आज के समय में क्या इस पे ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है? बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है और ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ पता नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो चाह रहे हैं कि जो पैसा आ रहा है ये कार्य पूरा हो। जी, ये रहा, नदी नाले में तब्दील हो गई है। आज ये द होली sacred river Assi is converted into the poorest condition of the Nala. Here the direct civil, industrial and municipal water are coming, which not only harm this river, but one of the holiest river which is Ganga river. Right now the Mahakumbh of 2025 organized on the bank of river Ganga. So that's why the smaller river, right, Kasi river is very important for the health of India and for the health of society. For the Kasi Baba, Ankur Dwivedi. Thank you.